चलें 100 बिस्मिल्लाह, आप आ गए हैं तो आपके साथ जो साहब बैठे हैं इन्हें माइक दे दीजिए। हाँ जी, चले इधर दे दें। इमरान, डॉक्टर साहब। इमरान नाम है? मेरा नाम वकास है जी। वकास, पूरा नाम? वकास अताउल्ला। और आई एम जॉइनिंग बिकॉज ऑफ, एक तो सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इजाज़त दी, स्पेशल परमिशन ली है। मेरी बहन है सारा जाहिद और मेरे अच्छा अच्छा, आप सारा के भाई हैं जी। ठीक 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 ठीक। सबसे पहले डॉक्टर साहब नाम नहीं मुझे आपका पता था, तो सारा का मैसेज आया था कि मेरा भाई आया हुआ है, उसने जाना है तो बाहर के मुल्क भाग जाएगा, तो अगर अभी अभी छुरी फेरी जाए तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पे? यूके होते हैं? सर मैं लंदन में होता हूँ और आपके पास आने से पहले सबसे पहले तो जी आपको उम्र की मुबारकबाद, और अल्लाह ताला हम सबको भी जिन्होंने नहीं किया उनको करने की सादत दें, आमीन। मैं लंदन में होता हूँ जी, एंड आई एम वर्किंग फॉर होम ऑफिस, उनकी प्रोटेक्टिव सर्विसेज के लिए आई एम वर्किंग। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से उनकी सिक्योरिटी को मैं देख रहा हूँ। आपसे आने से पहले बहन ने मुझे बताया था, तो कसीदा बुर्दा शरीफ का मैंने 1 वीक का किया। 6ठे दिन पे आके मैं एक फंस गया और वो फिर मुझे 7वां फिर दिन को करने के लिए दोबारा से इसको रिपीट करना पड़ा। अब 6वां दिन मिस हो गया था। 7वें दिन जी कुछ मामलात ऐसे हो गए, सबकी तरफ से बहुत जोर आ गया और मुझे वो मैंने कहता रह गया, क्योंकि वो 3 दफ़ा दिन में सुनना होता है मुख्तलिफ टाइम्स। नहीं, वो एक बार भी सुन लिया तो फिर नागा नहीं हुआ था। अच्छा, लेकिन वैसे सरकार ने आपको 14 दिन सुनवाना होगा। तो वो फिर मैंने जी उसको जो है वो रिपीट किया। और अब सूरह रहमान को मैंने सुना है, लेकिन मैं उसको अभी कंप्लीट नहीं कर सका, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बिटवीन इस्लामाबाद, गुजरांवाला, लाहौर, एंड आई वाज इन कराची एंड हैदराबाद। तो कंसिस्टेंटली नहीं है। इंशाल्लाह जैसे ही मैं पहुँचूंगा लंदन में तो देन आई विल स्टार्ट एंड कंप्लीट सूरह रहमान। आपके पास हाजिर हुआ हूँ कि नहीं, तो इन्होंने आपको कसीदा भी सुनवा दिया, सूरह रहमान भी सुनवा दी? नहीं, वो मुझे उन्होंने एक इंट्रो दिया है उसका, कसीदा बुर्दा शरीफ, वो उन्होंने मुझे जरूर। कसीदा आपने सुनना था? तो मुझे नहीं पता कि इन्होंने किस मसले के लिए आपको कसीदा सुनने को कहा था, लेकिन आपने सुना तो जिस मसले के लिए भी आप सुन रहे थे उसमें क्या बेहतरी या चेंज आई? देखिए जी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आई। सबसे पहली तो चीज़ ये थी कि बाहर रहते हुए हराम हलाल की डिस्टिंक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ की जिसकी कंजम्पशन में बहुत ज़्यादा कर रहा था, उसको आप समझ लीजिए कि जो हराम मेरी रिस्क में, खुराक में, डेली कंजम्पशन में जा रहा था, वो गुस्सा था, जो कि बाकी जैसे तमाम और चीज़ें हराम है, तो इसको भी हराम करार दिया गया है, लेकिन मैं इसको हराम नहीं समझता था। और वो गुस्सा चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ है, चाहे मेंबर ऑफ पब्लिक के साथ है, चाहे किसी भी बात से ट्रिगर हो जाने से। ट्रिगर बहुत इजीली हो जाता हूँ, बट हूँ जी, ऊपर से गुजरांवाला से हूँ, तो खून में भी ज़रा थोड़ी सी ये चीज़ शामिल है। तो गुजरांवाले वालों की तो वाकई खुराक भी मशहूर है, पहलवानी भी मशहूर है जी। और आप लोगों का सारा जोर जो है वो चिड़े और बटेरों पे निकलता है। नहीं सर, वो जो बाहर के आउटसाइडर होते हैं, मतलब चिड़े और बटेरे भी नहीं छोड़ते आप तो। लेकिन आपने इंग्लैंड जाके भी उनकी पार्लियामेंट की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी ले ली, तो उसमें फिर गुस्सा चाहिए था, साथ बंदे को अलर्ट पे तो रहना पड़ता है। और माशाल्लाह, लेकिन मेरा ख्याल है सारा ने कहीं गौर किया होगा कि काम ज़रा ज़्यादा सख्त हो रहा है जी। और उसकी वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में मतलब बहुत सी जगहों के ऊपर बहुत अरूज हासिल किया, लेकिन जवाल फ़ौरन से आया। कंसिस्टेंटली किसी जगह के ऊपर ठहराव नहीं हो सका। मिसाल लोगों ने दी कि एक बहते हुए शैतीर या लॉक की तरह हूँ पानी में, जो बह तो रहा है लेकिन उसका ना कोई ठिकाना है, ना कोई डायरेक्शन है। दरिया का पानी डिसाइड करता है कि उसने कहाँ जाना है। तो ज़िंदगी उस तरह से चल रही है। और कसीदा बुर्दा शरीफ और सारा और अपने ब्रदर इन लॉ जाहिद को बहुत, मतलब अर्ली एज से जब इनको मैं देख रहा था, तो अब की बार चूंकि मैंने इनमें एक बहुत पॉजिटिव चेंज देखी, तो उसने मुझे मजबूर किया कि मैं कांटेक्ट करूं, क्योंकि जाहिर है ज़िंदगी अल्लाह की दी हुई नेमतों में से है और कुछ तो गलत कर रहा हूं जिसको सही करना है।
तो उसी के लिए आपके पास हाजिर पहुँचे। माशाल्लाह। नहीं, आपको तो कसीदा आपने सुन लिया, मैंने जिनके दरबार में आपको भेज दिया था वही आपके शाफी भी हैं और आपको प्रोटेक्शन देने वाले भी हैं, गाइड करने वाले भी असल तो वही हैं। और आपने बात को पा लिया, आपको समझ आ गई कि गुस्सा भी हराम है और मैं इसको मुसलसल कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा तो घर वाले ही उसका शिकार हो रहे थे, या बच्चे या बेगम या जो भी नियर एंड डियर वंस होते हैं, जिनसे प्यार, शफकत, अफ़्व, दरगुज़र उसे आता है। गलतियाँ भी होती हैं, स्पेशली जब आप ड्राइविंग सीट पे होते हैं तो आपको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, एडमन करनी पड़ती है। लेकिन इसका मतलब है कि कसीदा सुनते हुए अगर ये बात समझ आई है तो फिर सरकार की खुशबू तो पहुंची है आप तक, प्यार पहुंच गया आप तक। तो जलाल जो है वो कुछ जमाल में बदल रहा है, यही असल कमाल है। जी, ज़बरदस्त। तो जलाल का अगर जमाल बन रहा है, प्यार बनना शुरू हो गए हैं और आपने इन दोनों में चेंज देखी है, तो दिस इज़ गुड माशाल्लाह। मुझे तो इनकी चेंज का नहीं पता चलता, लेकिन जब छोटे बच्चे जो हैं वो आके अचानक मुझे जफ़ा डाल के तो थैंक यू करते हैं, तो फिर मुझे पता चलता है कि घर में कोई तब्दीली है। वो